डियर स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस की क्लास 12 की फर्स्ट बुक का यूनिट 1 कोल्ड वॉर एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट, शीत युद्ध और गुट निरपेक्ष आंदोलन की थर्ड वीडियो देखेंगे। इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने पहली 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो पहली 2 वीडियो देखें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थर्ड वीडियो में हम पढ़ेंगे कि शीत युद्ध का विस्तार किस प्रकार हुआ। क्यूबा में मिसाइल संकट उत्पन्न हो गया। क्यूबा was an ally of the Soviet Union and received both diplomatic and financial aid from it. क्यूबा सोवियत संघ का एक सहयोगी देश था और वह सोवियत संघ से राजनीतिक और आर्थिक सहायता प्राप्त करता था। निकिता खुर्शेव decided to convert Cuba into a Russian base. In 1962, Nikita Khrushchev ordered to place nuclear missiles in Cuba. सोवियत संघ के नेता थे निकिता खुर्शेव। उन्होंने क्यूबा में एक रूसी बेस बनाने का फैसला किया। उन्होंने क्यूबा में 1962 में परमाणु मिसाइल स्थापित करने का आदेश दिया और उसको क्यूबा को एक रूसी बेस में बदलने का आदेश दिया। क्यूबा एक ऐसा देश था, अगर वहाँ पर अगर मिसाइल तैनात की गई हैं और सोवियत संघ मिसाइल दागता है तो यूनाइटेड स्टेट्स उसके पूरे सर्कल में आता था। अगर निकिता खुर्शेव परमाणु मिसाइल दागने की इजाज़त देते तो पूरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नष्ट हो जाता, क्योंकि क्यूबा से जो परमाणु मिसाइलें दागी जाती वो पूरी तरह यूनाइटेड स्टेट्स को बर्बाद कर देती। द यूएस प्रेसिडेंट John F. Kennedy warned Khrushchev to remove the missiles and nuclear weapons from Cuba. जिस वक्त क्यूबा के अंदर निकिता खुर्शेव ने मिसाइल स्थापित करने का फैसला किया और वहाँ मिसाइल स्थापित किए, तो उस वक्त तक यूएस प्रेसिडेंट अमेरिका को इसकी भनक नहीं लगी थी। जब अमेरिका को पता चला तो अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने खुर्शेव को क्यूबा से वहाँ से मिसाइल और परमाणु हथियार हटाने के लिए कहा और उसको चेतावनी दी कि वो वहाँ से अपने हथियार हटा ले, नहीं तो संयुक्त राज्य अमेरिका भी अपनी ताकत पूरी तरह से दिखाएगा। और संयुक्त राज्य अमेरिका ने वहाँ पर अपने पानी के अंदर अपने जहाज भेजे और क्यूबा को चारों ओर से घेर लिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्यूबा की नाकाबंदी शुरू कर दी। क्यूबा को संयुक्त राज्य अमेरिका ने जल में अपने जहाज भेजे और क्यूबा को चारों ओर से घेर लिया। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि जो सोवियत सहायता है वो क्यूबा तक नहीं पहुंच पाए। तो ऐसे में जब सहायता क्यूबा तक नहीं पहुंचेगी तो उन्होंने निकिता खुर्शेव को मजबूर कर दिया कि आप यहाँ से अपनी मिसाइल हटा लें। द क्यूबा मिसाइल क्राइसिस और कैरेबियन क्राइसिस और द मिसाइल स्केयर और the October crisis of 1962 was a 13-day confrontation. क्यूबा मिसाइल संकट 13 दिन तक चला और यूएसए और यूएसएसआर में आपस में इस पर मतभेद रहा।
क्यूबा मिसाइल संकट के क्या परिणाम हुए? अंत में यूएसएसआर रिमूव्ड इट्स वेपन्स एंड मिसाइल्स फ्रॉम क्यूबा। सोवियत संघ ने क्यूबा से अपनी मिसाइलें हटा ली। द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाज ए हाई पॉइंट ऑफ कोल्ड वॉर। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का एक उच्च बिंदु था। यूनाइटेड स्टेट्स and Soviet Union established a direct communication link that became known as the hotline. यूएसए और यूएसएसआर में एक सीधा संचार लिंक स्थापित किया जो कि हॉटलाइन बन गया। The prospect of crisis made the whole world nervous. इस संकट ने पूरे संसार को नर्वस कर दिया। The world's greatest relief was that the both sides decided to avoid the war. क्यूबा मिसाइल संकट से जो युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, उससे पूरा संसार चकित हो गया, पूरा संसार डर गया, क्योंकि जैसे क्यूबा में सोवियत संघ ने अपनी मिसाइल लगा दी और यूएसए ने क्यूबा को जहाजों से चारों ओर से घेर लिया, तो एक तरह से युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। इस युद्ध की स्थिति पैदा होने से पूरा संसार डर गया और वो विश्व युद्ध की कल्पना से ही बहुत अंदर से पूरा संसार सहम गया। इस का परिणाम क्या हुआ? दोनों ही सुपर पावर्स ने युद्ध ना करने का फैसला कर लिया। इस क्यूबा मिसाइल संकट से पूरे संसार डर गया और यूएसए और यूएसएसआर भी डर गए और उन्होंने अंत में फैसला किया कि किसी भी प्रकार के युद्ध को आगे नहीं ले जाया जाएगा और उन्होंने युद्ध अवॉइड करने की पूरी कोशिश करी। Both the superpowers tried to control war by limiting the use of nuclear and non-nuclear weapons through arms control by signing various types of treaties. दोनों सुपर पावर्स ने विभिन्न संधियों पर हस्ताक्षर करके हथियारों के नियंत्रण को रोकने के समझौते किए। इन संधियों के माध्यम से उन्होंने आपस में एक समझौते किए कि परमाणु हथियार और गैर परमाणु हथियार नहीं बनाए जाएंगे और उनको कंट्रोल किया जाएगा। On 5th September 1963, Moscow Partial Test Ban Treaty was signed between United States, Soviet Union and Britain. This was a positive step towards the end of Cold War. 5 सितंबर 1963 को सोवियत संघ, अमेरिका और ब्रिटेन ने मॉस्को आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर साइन की। इस संधि के पर साइन करने से शीत युद्ध के समाप्त होने की ओर अग्रसर हो गया। इस संधि पर साइन करने से यह निर्धारित हो गया कि शीत युद्ध का अंत होने जा रहा है। मेजर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज, शस्त्रों को नियंत्रण करने के लिए यूएसए और सोवियत यूनियन ने विभिन्न संधियों पर साइन किए। एक संधि आई थी लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी और पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, LTBT और PTBT was a trilateral agreement between the United States, Soviet Union and United Kingdom
signed in Moscow on August 5, 1963। 5 अगस्त 1963 को एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें शामिल देश थे यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत संघ और यूनाइटेड किंगडम। द ट्रीटी प्रोहिबिटेड टेस्टिंग न्यूक्लियर वेपन्स इन द एटमॉस्फेयर, outer space and underwater except for those conducted underground. It also limited nuclear proliferations. इस संधि में वायुमंडल में, अंतरिक्ष में और पानी में परमाणु हथियारों के परीक्षण में रोक लगा दी गई, लेकिन यह संधि भूमिगत जमीन के नीचे परमाणु परीक्षण पर रोक नहीं लगाती। इस संधि ने परमाणु प्रसार को बहुत हद तक सीमित कर दिया। अगली संधि आई न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि, NPT। NPT की शुरुआत 5 मार्च 1970 को हुई। NPT is an international treaty to prevent the spread of nuclear weapons and weapon technology, to promote peaceful use of nuclear energy and to further the goal of achieving nuclear disarmament। NPT एक संधि थी जिसका उद्देश्य था परमाणु हथियारों और परमाणु हथियारों की तकनीक के प्रसार को रोकना, परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्ण कामों में यूज करना, परमाणु निरस्त्रीकरण, परमाणु अस्त्रों के प्रसार को रोकना। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसने परमाणु अस्त्रों को रोकने के लिए काम किया और इस संधि के अनुसार परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण कार्यों में इस्तेमाल करना चाहिए। अगली संधि आई एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी ABMT पर 26 मई 1972 को हस्ताक्षर किए गए। It was an arms control treaty between the United States and the Soviet Union on the limitation of anti-ballistic missile system used in defending areas against ballistic missile delivered nuclear weapons। ABMT संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक संधि थी जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल के विरुद्ध जो हथियार होते हैं उन पर नियंत्रण लगाया गया। अगली संधि आई स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक। यह SALT I और SALT II के नाम से जानी जाती है। SALT I and SALT II were 2 rounds of bilateral conferences involving the United States and Soviet Union in 1972 and 1979 and were prevented the arms race in strategic ballistic missiles armed with nuclear weapons। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक द्विपक्षीय सम्मेलन था और इसमें सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल से लैस हथियारों की दौड़ को रोकने का प्रयास किया गया। इस संधि के अनुसार सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल से लैस हथियारों को बनाने को रोका जाएगा।
इसके बाद एक संधि आई स्टार्ट 1 के नाम से इसको जाना जाता है, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, रणनीतिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि। स्टार्ट 1 was a bilateral treaty between the United States of America and USSR on the reduction and limitation of strategic offensive arms. The treaty was signed on 31st July 1991 and came into action on 5th December 1994। स्टार्ट 1 पर 31 जुलाई 1991 को साइन किए गए और 5 दिसंबर 1994 को यह एक्शन में आ गए। इस संधि के अनुसार रणनीतिक आक्रामक हथियारों में कमी की जाएगी, उन पर कंट्रोल किया जाएगा। अगली संधि जिसको हम स्टार्ट 2 कहते हैं, स्टार्ट 2 was signed on 3rd of January 1993 between USA and Russia। स्टार्ट 2 एक संधि आई जो यूएसए और रशिया के बीच में थी 3 जनवरी 1993 को। शीत युद्ध के प्रसार के साथ विश्व अब पहले 2 खेमों में बटा था, अब 3 भागों में बट गया। पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया। पहली दुनिया को आप जैसे मानचित्र में देख रहे हैं, ग्रीन कलर से दिखाया गया है, दूसरी दुनिया को येलो कलर से और तीसरी दुनिया को लाल रंग से। पहली दुनिया में यूएसए और उसके गठबंधन देश थे, दूसरी दुनिया में सोवियत संघ और उसके गठबंधन देश थे, और तीसरी दुनिया में वो देश आए जिन्होंने ना यूएसए के साथ गठबंधन किया और ना ही सोवियत संघ के साथ। वो तीसरी दुनिया कहलाई। फर्स्ट वर्ल्ड में आप देख रहे हैं जैसे वेस्टर्न ब्लॉक led by USA, Japan and their allies. Second world is Eastern Bloc led by USSR, China and their allies. And third world non-allied and neutral countries। यहाँ पर एक तीसरी दुनिया का उदय हुआ जिसमें वो देश थे जो ना तो अमेरिका के साथ मिलना चाहते थे, ना वो सोवियत संघ के साथ मिलना चाहते थे। वे देश न्यूट्रल रहना चाहते थे और यहाँ से गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई। तो ये देश ना तो यूएसए के साथ मिलना चाहते थे और ना यूएसएसआर सोवियत संघ के साथ मिलना चाहते थे। ये देश एक अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते थे। इन देशों के अंदर आज़ादी मिली थी और वो अपनी आज़ादी का आनंद लेना चाहते थे, अपने देश को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते थे और अपनी एक पहचान बनाना चाहते थे। तो ये तीसरी दुनिया के देश थे जिन्होंने कहा ना तो हम संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलेंगे, ना सोवियत संघ के साथ मिलेंगे, हम एक अपनी पहचान बनाएंगे और हमारा जो भारत देश है वो भी इसी दुनिया में आता है। आई होप आपको यह वीडियो समझ आई होगी, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।